विरक्त अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी आज्ञाकारी बेटे की तरह बाप के लक्ष्य कदम पर चला। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई स्वर्गवास हो गया था। माधव की शादी भी पिछले माह हुई। जब से वो औरत घर पर आई थी, उसने खानदान में आचार विचार की नींव डाली। पिसाई करके, घास छींके, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से सेर भर आटे का इंतजाम करती और इन बेगैरतों का जाड़ी की रात थी, वातावरण सन्नाटे में गर्म। जहां घीसू और माधव किसी के खेत से चोरी करके लाए हुए आलू भून रहे थे, वही वो औरत। जैसे सबकी होती है वैसे इसकी भी होगी। पर क्या करूं गाँव का ओझा भी 1 रुपया मांगता है। कहाँ से लाऊं पैसे, कैसे कराऊं चिकित्सा, और मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती। अच्छा बापू, हम यहाँ जाए और तुम यहाँ रहो ताकि यहाँ के सारे आलू निपटा दो। क्या होगा? अरे ना तो घर में घोड़े हैं, न तेल है, न सॉल्ट, अरे कुछ हो तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, चिंता काहे कर रहा है? बताओ, मेरे 9 लड़के थे, घर में छोटी का खाने के लिए पता है, उन्हें घोड़े तक नहीं थी, लेकिन सब किसी तरीके से काम चल गया। बताओ, मैंने कुछ देखा पैसा नहीं दे ना, सब बुला के चिंता मत करो। जहां समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत, इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, वहां इस किस्म की ज़िम्मेदारियत का पैदा हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं। अरे माधव, बात याद आ रही माधव, 20 साल पहले पूरे की बराईत में गए थे। अरे बेटा का भोज खिलाया, बेटा उसने का भोज खिलाया। अरे जो बोलो, चटपटनी, रायता, असली घी के पूरी, सब रायता, सब जलेबी, अरे गजब का भोज खिलाया बेटा। वो जो परोसने वाले थे वो भी बहुत ऐसा पत्थर के ऊपर हाथ लगाओ तो उनको ऊपर का। और बेटा जब खाना वाना खा लिए ना तो एक पेड़ा पान और ऊपर से मिला बेटा, बहुत बेटा। तू भी कोई ऐसा भोज करा था तो बेटा वो जमाना अलग था बेटा। ये जमाने में देखो, न क्रियाकर्म में पैसा खर्च करो, हैं, न शादी ब्याह में पैसा खर्च करो। अरे भैया, गरीबों का माल बटोर कर खिला रखोगे। ये सब छोड़ो बापू, ये कितनी उड़े उड़ाई? तो बेटा 20-25 तो उड़ाए गए होंगे। अरे बस, अरे 20-25, हम रहे होते तो 50 तो उड़ाई देते। अच्छा, 50 से कम तो हम नहीं खाए थे। उस जमाने में भी थोड़ी सेहत रही थी, अब थोड़े से कहीं तो काम हुआ। हमारे से कंजास थोड़ी ना थे। और ऐसा करो, ये क्या है, आलू खाओ, सो जाओ, रात और धीरे धीरे उस काली रात की सुबह अरे
बेटा कुछ नहीं भूले, चलो। अरे सरकार, अरे बड़े बदरू, माधव की बीवी मर गई सरकार, कोई रोटी देने वाला नहीं सरकार, बड़े विपद में थोड़ी सहायता हो जाएगी तो खाना मिट्टी उड़ जाएगी सरकार। जमींदार वैसे तो बड़ा रहम दिल आदमी था, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चुकाने जैसा। विवश होकर उससे 2 रुपए निकालकर फेंक तो दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुझसे नहीं, उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो गोया सर का बोझ न उतारा। ये लो 2 रुपए और दबा हो जाओ यहाँ से। ना पैसा हुआ बापू। 2 रुपए हो रहे ये ये अब हमें घर की लकड़ी का तो इंतजाम हो ही गया। अब चलो 50 आदि कपन खरीद लेंगे। कपन में का ले ले पतला सा कपन। शाम तो हो ही गई है, मिट्टी उठाते तो रात तो हो ही जाएगी, रात में कौन देखता है कपन है या नहीं है। चलो यार चलो। कबाब, गुंडे कबाब, कबाब, चटपटी कलेजियां। अरे भैया बापू काम करना के बोलो कि ये कफन खरीदने से क्या फायदा है, आखिर जल ही तो जाता है। बताओ बहू के साथ कुछ जाता नहीं न जाता। अरे बाबू इस दुनिया का तो यही यार तो मामले में हजारों और नेक्स्ट टाइम पर लोग मिलेगा मुझे नहीं ना। अरे बेटा अमीर आदमी ने तो अब अपने पास कार ये है, जाओ वो चटपटी कलेजियां लेके आप जाओ। बेटा चटपटी अरे बापू हीरो बापू मरी थी वो खिला पिला के तो बता बेटा, अगर हमारी आत्मा को तृप्ति मिली है तो उसकी आत्मा को खून मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोल बेटा। जरूर मिलेगा बापू। भगवान तुम अंदर आने का भगवान तुम्हें कुछ ले जाना उसे भगवान ये दोनों की दिल से दुआ आज जैसा हमारा नसीब हुआ पूरी उम्र घर में। अगर बापू कभी ना कभी तो हमें भी उम्र जाना तो पड़ेगा। अब वो पूछेगी कि कफन काहे नहीं दिया क्या जवाब दोगे? अरे बेटा कफन तो जरूर मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। अरे न किसी को सताया न किसी को दबाया, मरते मरते भी अपने दिल की लालसा पूरी कर गई बेटा। मेरे बापू बेचारे जिंदगी में तुझे कुछ नहीं बेटा, रो मत बेटा, वो माया जाल से मुक्त हुई बेटा, माया बंधन से मुक्त हो गई। उठ गई क्यों न नैना झमकावे, उठ गई क्यों न नैना झमकावे, उठ गई क्यों न
कंठे पर। क्या मानवीय संवेदना इतनी गिर सकती है? क्या मानवीय संवेदना इतनी गिर सकती है? ये सवाल हम आप पूछते हैं। और आइए दोस्तों, पात्र परिचय कराते हैं। घीसू की भूमिका में हमारे साथ थे प्रवाह खांडेकर। माधव की भूमिका निभाई उत्कर्ष राणा ने। माधव की बीवी बुधिया के रोल में थी अपर्णा। चटपटी कलेजियां बेच रहे थे अग्रज। और जमींदार के रोल में, जमींदार की भूमिका में हमारे साथ थे अभिषेक।